भारतीय तिरंगा, आशा की किरण, आजादी के लिए हमारे संघर्ष का प्रतीक। ये गौरव से खड़ा है, एकता, साहस और भारत की अचल आत्मा का प्रतीक। इसे लहराने देख हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है। केसरिया, सफेद और हरा भारत के तटव का प्रतीक है, जो हमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। भारतीय झंडे की कहानी सिर्फ रंगों और डिजाइन की नहीं है, ये एक राष्ट्र के विकास की कहानी है। एक ऐसा राष्ट्र जिसे अपने निर्धारण का अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, एक ऐसा राष्ट्र जो गुलामी की राख से उठा, और एक ऐसा राष्ट्र जो प्रगति और न्याय के लिए लगा हुआ है। आजादी के संघर्ष के शुरुआती दिनों से ही झंडा एक शक्तिशाली प्रतीक रहा है। इसने धर्मों, क्षेत्रों और भाषाओं से परे भारत के लोगों को एकजुट किया है। तिरंगा हमारे सामूहिक इतिहास, हमारे सामूहिक संघर्ष और हमारे उज्जवल भविष्य की याद दिलाता है। आइए भारतीय झंडे की रोचक यात्रा में सम्मिलते हैं और इसके विकास के पीछे की कहानियों को समझते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 1906 में। यह वो साल था जब भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रमुख प्रतीक का जन्म हुआ, द कलकत्ता फ्लैग। 7 अगस्त 1906 को लहराया गया। यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था। यह झंडा हरा, पीला और लाल रंग का ट्रिकोलोर एक महत्वपूर्ण कदम था। यह खुद शासन की बढ़ती हुई इच्छा का एक दृश्य रूप था। कलकत्ता फ्लैग में समान 14 की 3 क्षितिज रेखाएं थी। ऊपर हरा था, इस्लाम का प्रतीक, बीच में पीला हिंदू धर्म का प्रतीक था और नीचे लाल ईसाई समुदाय का प्रतीक था। यह ट्रिकोलोर डिजाइन, हालांकि हमारे वर्तमान झंडे से रंग में न अलग था, एकता का एक गहरा संदेश देता था। इसने घोषणा की कि भारत अपने सभी लोगों का है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ये शुरुआती झंडा, हालांकि कम समय तक रहा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राष्ट्रवाद की आग भड़काई। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार है। इसने भविष्य के झंडे के लिए रास्ता तैयार किया, जो एक राष्ट्र की उम्मीदों को लेकर चलेगा। कलकत्ता फ्लैग हमारे इतिहास की किताबों में एक भूला हुआ चैप्टर हो सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र भारत के विचार को आकार देने में इसका महत्व कम नहीं आंका जा सकता। साल था 1907। मैडम भिकाजी कामा, एक आग बबूला क्रांतिकारी, ने जर्मनी के स्टटगार्ट में एक नया झंडा लहराया। यह झंडा, जिसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। बर्लिन कमेटी फ्लैग को क्षितिज रेखाओं के साथ डिजाइन किया गया था। सबसे ऊपर हरा था, इस्लाम का प्रतीक। बीच वाली पट्टी केसरिया थी, जो हिंदू धर्म का प्रतीक थी, और नीचे वाली पट्टी लाल थी, जो भारत के अन्य धर्मों का प्रतीक थी। झंडे पर वंदे मातरम शब्द भी लिखे हुए थे। यह झंडा कई कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, यह पहला भारतीय झंडा था जिसे विदेशी धरती पर लहराया गया था। यह करना दुनिया के सामने एक साहसिक बयान था। इसने घोषणा की कि भारत की आजादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है। दूसरा, वंदे मातरम, एक देशभक्ति गीत को जोड़े जाने से झंडे की भावनात्मक अपील बढ़ गए। यह हर जगह भारतवासियों के लिए एक एकजुट करने वाला नारा बन गया। बर्लिन कमेटी फ्लैग, हालांकि किसी भी भारतीय संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया नहीं गया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विदेशी किनारों पर आजादी की मशाल को जलाते रखा। इसने भारत के संघर्ष के लिए बढ़ती हुई वैश्विक जागरूकता और समर्थन का प्रदर्शन किया। गांधी जी का सपना, द चरखा फ्लैग। 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नया झंडा पेश किया। यह झंडा, जिसे स्वराज फ्लैग या चरखा फ्लैग के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के भारत के लिए विजन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। चरखा फ्लैग में बीच में चरखा या स्पिनिंग व्हील था। यह आत्मनिर्भरता और अंग्रेजी निर्मित वस्तुओं की अस्वीकृति का प्रतीक था। झंडे में 3 क्षितिज रेखाएं थी। सबसे ऊपर सेफ्ट था, पवित्रता और सत्य का प्रतीक। बीच में हरा था, विश्वास और आशा का प्रतीक। नीचे लाल था, साहस और बलिदान का प्रतीक। स्पिनिंग व्हील, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जनता के साथ गहरे से जुड़ गया। यह गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में एक शक्तिशाली हथियार बन गया। गांधी जी का झंडा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, यह अहिंसा के उनके दर्शन का प्रतीक था। यह एक ऐसे स्वतंत्र भारत के विजन का प्रतीक था जो आत्मनिर्भर और एकजुट हो। तिरंगा का रूप लेना, द 1931 फ्लैग। जैसे जैसे भारत आजादी के करीब पहुंचता गया, राष्ट्रीय झंडे की जरूरत बढ़ती गई।
1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने एक नया ट्रिकोलोर झंडा अपनाया। पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया यह झंडा आज हम जिसे भारतीय राष्ट्रीय झंडा के रूप में जानते हैं, उसका आधार बना। 1931 के झंडे में केसरिया, सेफ्ट और हरे रंग की 3 क्षितिज रेखाएं थी। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक था। सेफ्ट रंग शांति और सत्य का प्रतीक था। हरा रंग विश्वास और क्षण का प्रतीक था। सेफ्ट पट्टी के बीच में चरखा था, जो गांधी जी के विजन का प्रतीक था। यह झंडा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब एक ट्रिकोलर, जो वर्तमान से मिलता जुलता था, एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन द्वारा अपनाया गया था। यह एकता का प्रतीक था, जो एक विश्व विविध राष्ट्र की उम्मीदों को समेटे हुए था। 1931 के झंडे ने भारतीय राष्ट्रीय झंडे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। इसने उस अंतिम डिजाइन के लिए रास्ता तैयार किया जो एक स्वतंत्र भारत का प्रतीक बनेगा। The Ashoka Chakra